दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीख रहे हो बिगिनर लेवल से कि आप किस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको केवल इतना ही पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक्स में पैसे डाल दो अपने और वहाँ पे बस वो 2 3 4 साल के लिए उसको छोड़ दो, तो आप गलत हो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक्स में पैसे डालना ही नहीं होता। आप कई चीज़ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो, ईटीएफ में डाल सकते हो, स्मॉल कैश में डाल सकते हो, स्टॉक की एसआईपी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हो। लेकिन अपने को जैसे बिगिनर लेवल से धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं, अपने को सीखना है धीरे धीरे, तो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर बात करी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक के अंदर सही तरीके से कैसे कर सकते हो। मतलब उसके अंदर आपको पहले क्या एनालिसिस करना है, क्या यहाँ पे चार्ट देखना है, वो सब चीज़ों की अपन ने बात की। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से एसआईपी कर सकते हो, आप स्मॉल केस के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल केस क्या होते हैं, और आप अपनी बैंक की डिटेल्स सभी बैंक को एक जगह के ऊपर एक ही डैशबोर्ड पे कैसे ट्रैक कर सकते हो। इन 3 चीज़ों की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्मॉल केस होते क्या है। ठीक है, तो आपको आ जाना है यहाँ पे धनवेब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन दिखाई देगा जब आप इस पे आओगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और स्मॉल केस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब इस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे देखो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टूडे। ठीक है, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन धन। तो इन्वेस्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे जा सकते हो। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सभी स्मॉल केस की। तो सबसे पहली अपनी जो बात आती है, स्मॉल केस होते क्या है। देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ये जो होते हैं ये आप इनको प्री बिल्ड बास्केट बोल सकते हो। ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग तरीके से हो सकती है। मतलब आपको यहाँ पे बास्केट के अंदर स्टॉक दे दिए जाते हैं कि ये फार्मा के स्टॉक्स हैं, टॉप फार्मा के स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये पूरी इनकी बास्केट है। आप इनके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ये ईटीएफ्स हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा यहाँ पे स्मॉल केस है, इसके अंदर आपको अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक्स मिलेंगे, टॉप स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे 3 साल के अंदर, ऐसा कुछ कमिटमेंट। तो वो जो है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अपन देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्मॉल केस अपने पास आ जाता है जैसे इक्विटी एंड गोल्ड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टॉक्स या फिर जो कहा जाए जो कुछ ऐड है जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इक्विटी मतलब स्टॉक्स प्लस में गोल्ड, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, नीचे आओगे तो डिविडेंट वाले आपको मिलेंगे, उससे नीचे आओगे इलेक्ट्रिसिटी वाले मिलेंगे, सेफ हेवन। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, टॉप 100 स्टॉक्स हो सकते हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे और लिख के रहता है यहाँ पे, तो आपको मिनिमम अमाउंट भी यहाँ पे देख लेना है कि इसके अंदर आप कितने से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं सबसे जैसे थोड़ा कम पे ही चलते हैं, तो जैसे अपन चलते हैं यहाँ पे टॉप 100 स्टॉक्स पे। ठीक है, तो इस पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो इस पे देखो आप देख सकते हो इसका ओवरव्यू। इसके अंदर आपको ये बता देगा कि इन्वेस्टर इन टॉप मार्केट कैप कंपनीज के अंदर, जैसे आपको पता है ये सब इसकी डिटेल्स है जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट इसमें कितना करना है, मिनिमम इतने। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ना कि अब देखो इसके बगल में है ना, इसका आपको ये थोड़ा देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे देखो कई प्रकार की होती है। इसमें देखो ये हाई वॉलेटिलिटी भी लिखी होती है, इसमें मिड वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी भी लिखी होती है। मतलब आपको अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो मूवमेंट दिखेंगे वो थोड़े से मीडियम दिखेंगे, मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी वो ऊपर नीचे, जैसे कभी लॉस कभी प्रॉफिट, वो वाली चीज जो रहेगी वो यहाँ पे मीडियम दिखेगी। इस पे क्लिक करके जब आप नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लार्ज कैप के अंदर 100% ये लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। स्टॉक्स एंड सेगमेंट का यहाँ पे आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है। इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहीं से ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्या आपको वन टाइम यहाँ पे करना है या फिर एसआईपी करना है। यहाँ से जैसे आपको एसआईपी करना है, या जैसे आप चाहते हो कि मैं यार वन टाइम पेमेंट करना चाहता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करोगे, कन्फर्म ऑर्डर टाइप पे क्लिक करोगे,
वन टाइम पेमेंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया। अब 3251 रुपये यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्या देखोगे कि इतने अमाउंट के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, निप्पॉन इंडिया ETF की ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे 10 क्वांटिटी ये बाय करेंगे और ये आपको एक क्वांटिटी यहाँ पे नीचे वाले किसकी बाय करेंगे, ठीक है। कंफर्म डिटेल्स पे करोगे तो ये आपका बाय हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पता लग गया कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये आपका वेटेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अपन समझते हैं यहाँ पे कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर, अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर SIP किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपके कोई भी स्टॉक्स हो सकते हैं, 2 3 4 5। आप चाहते हो कि यार मुझे उसके अंदर ऐसा चाहिए कि मेरे को एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मेरे पास 50,000 रुपये है लेकिन मैं एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हर वीक या फिर हर मंथ या फिर डेली उसके अंदर 100 रुपये जाए, 500 रुपये, 1000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूं इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, मान लो आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक है, मान लो चलो एक ले लेते हैं, टाटा पावर ले लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए। इसके ऊपर जब आप देखोगे, इस पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पे 3 डॉट्स पे जाओगे तो नीचे की साइड में आपको स्टार्ट SIP का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं अपने पास ऊपर की साइड में। इसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको डेली SIP करनी है स्टॉक के अंदर, या फिर मंथली आपको SIP करनी है, वीकली SIP आपको करनी है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वीकली इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्वांटिटी आप चाहते हो कि यार मैं वीकली इसके अंदर 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो अप्रोक्स वैल्यू आपकी रहेगी 3600 रुपये, 3634 रुपये आप यहाँ पे पर वीक यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। ये प्राइस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, डे ऑफ वीक। यहाँ पे मतलब आपको वीक के अंदर डे चुनना है कि कौन से डे पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूं, मतलब जब मंथ स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट होगा और उसके जो 4 फ्राइडे हैं, चारों को मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब एक मंथ के अंदर मैं 4 बार इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेट स्टॉक SIP आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो SIP है यहाँ पे क्रिएट हो गई। नीचे आप देख रहे हो ये क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, आप इसको ऑर्डर टाइप पे आओगे। ऑर्डर पे आके जब आप SIP पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो या फिर इसको एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। तो SIP क्रिएट करना कितना इजी है यहाँ पे आपने देख लिया। दोस्तों थर्ड अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर का। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो बैंक अकाउंट है, मान लो आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, तो तीनों में आपके पास कितना फंड है और उसके अंदर कितना यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको अलग अलग ऐप पे जाके वहां पे ट्रैक करना पड़ता है। आप क्या कर सकते हो, उन सभी जो अकाउंट्स हैं आपके, उनको एक जगह पे एक डैशबोर्ड के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो और वहीं से ही आप सभी चीज देख सकते हो। ये प्योरली सिक्योर होता है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन, कोई भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे लीक नहीं करी जाती। तो आप ये कैसे कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने धन मोबाइल ऐप पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका जैसे डैशबोर्ड आप ओपन करोगे तो इस तरीके का कुछ दिखाई देगा आपको। क्या पोर्टफोलियो जो बीच में सेक्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे आ जाओगे। तो इसमें देखो ऊपर की साइड में ऑल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF और एक लास्ट ऑप्शन आता है बैंक का, ठीक है। इसके बाद आगे भी आता है लेकिन बीच में आता है बैंक का ऑप्शन। तो इस पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कैश इन बैंक, मतलब आपके पास बैंक में कितना कैश है। यहाँ पे जब बैंक आप लिस्ट कर लोगे अपने, मान लो 2 3 4 जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो एक ही यहाँ पे मोबाइल नंबर से लिंक होनी चाहिए, तभी ये डिटेल्स आपकी यहाँ पे ले पाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो आप इसको हाइड भी करके रख सकते हो और यहाँ पे देख भी सकते हो। अब ट्रैक योर बैंक अकाउंट, इस पे आप जब क्लिक करोगे आप कैसे ऐड कर सकते हो, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस अपने को करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करो और प्रोसेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आगे प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP जैसे ही फिल करोगे आप, तो वो ऑटोमेटिक जो आपकी डिटेल्स है वो फैच कर लेगा और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा उसके अंदर। बस वो आपकी बैंक की डिटेल्स के लिए आएगा, आपकी बैंक की तरफ से
कोई इश्यू ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो चलो मैं देखते हैं, अभी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैंक्स यहाँ पे ऐड नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ पे और बैंक्स भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे जो अभी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, मोस्टली जो सभी फेमस जो बैंक है वो सभी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, और धीरे धीरे नाउ लाइव विथ 23 बैंक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो मैं यहाँ पे एसबीआई को क्लिक करके सिलेक्ट एंड प्रोसीड करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सिंपल इतना ही होता है इसके अंदर, और बस आप यहाँ से ही सभी बैंक को देख सकते हो। मान लो मेरा एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, आईसीआईसी के अंदर है, मैंने 3 बैंक सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट एंड प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो तीनों बैंक मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और तीनों बैंक की डिटेल्स मैं यहीं से ही देख सकता हूँ। मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना सिंपल और इजी फीचर यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।